दर्शनम विपदान संतुना शश्वत देव देव जगतपते। हे भगवान, हे दयानिधान, हे करुणानिधान, आज मैं समझ गई कि विपत्ति काल में ही आप रहते हो। तो जब विपत्ति में तुम रहना पसंद करते हो तो कुछ ऐसा कर दो कि इस कुंती के जीवन से कभी विपत्तियों का अंत ना हो। कौन ऐसा संसार में हो जो आज विपत्ति मांगे? क्यों? कुंती कहती है प्रभु मैं जानती हूं विपत्ति बनी रहेगी तो बिहारी जी भी बने रहेंगे, तो फिर छोड़ के जाने वाले नहीं, अकिंचनों के ही धन है। बिहारी जी रहेंगे तो भवतो दर्शनम यस्यापि, आपका तो दर्शन होगा ही। आपके दर्शनों को सिद्ध महात्मा संत सन्यासी योगी सती आते रहेंगे और आपके द्वारा उनका भी दर्शन हमें मिलता है। अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। जीवन मुक्तों का जो ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते महात्मा, उनके भी दर्शन होते हैं। भगवान बोले बुआ कि इतनी सराहना हमारी आप क्यों कर रही हो? आखिर महाभारत तो हम लड़ेगी नहीं है। हमारा तो संकल्प था कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे महाभारत। बुआ आप हमसे विपत्ति मांगती हैं, हमारे पास विपत्ति नहीं है, कहां से देगी? मैं तो आनंद का फल हूं, जो आनंद कंद सुख राशि, तो दुख कहां से दे दे? चलो चलो बुआ हम ही तुम्हारे साथ चलते हैं। यही तक कथा सभी ने पूर्व में श्रवण करी थी। आइए आगे सुनते हैं। कुंती बुआ के साथ भगवान आए और एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर के पास कन्हैया पहुंचे और देखा कि युधिष्ठिर मुंह लटकाए हुए, जाकर के पास खड़े हो गए, पूछ दिया कि भैया चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठे हो फिर भी मुंह लटकाए हो, ऐसा क्या हो गया? धर्मराज युधिष्ठिर बोले भैया कभी कभी जब पीछे जाकर सोचता हूं कि जो गद्दी हमको मिली है ये अपने स्नेही जनों को मार करके ही गद्दी हमको मिली है। ये कौरव पांडव पक्ष दोनों एक ही है, अपने प्रेमियों को मार करके ये गद्दी मिली है। इसलिए जब कभी इस परिवार की विधवा स्त्रियां हमारे पास आती हैं कन्हैया तो उन्हें देख करके चित्त व्यथित हो जाता है। भगवान को लगा कि आज धर्मराज मोहित हो गए हैं। क्या मोहित हो गए? मोह ग्रसित हो गए। मोह ने ग्रस लिया, अपना आहार बना लिया है। विधि महादेव कन्हैया ने समझाया, एक बात समझ में नहीं आई धर्मराज की। भगवान को लगा ये मेरी बात समझेंगे नहीं, क्योंकि ये मुझे अपना छोटा भाई मान रहे हैं, बुआ का बेटा। सज्जनों ध्यान रखना, जब तक उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना नहीं बनाओगे तब तक उपदेश काम नहीं करेगा आपको। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भागवत विधान में इसीलिए बताया गया कि वक्ता में सुखरूप का दर्शन करो। मान लो साक्षात भगवान सुखदेव बैठे हैं, अपना भाई, अपना बंधु, अपना बेटा, अपना सगा संबंधी देखिएगा अगर उसमें, तो उसका उपदेश आप पर काम नहीं करेगा। कृष्ण भगवान को अपना छोटा भैया मानते हैं, इसलिए उपदेश समझ नहीं आया। भगवान को लगा कि नहीं किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए। बूढ़ों की बात ज्यादा समझ में आती है। तो युवा कोई बात करे तो कह रहे छोड़ो, कल का बच्चा क्या मुझे बताएगा। और कोई वृद्ध कहे तो ध्यान रखना, इनका इन्हें एक्सपीरियंस बहुत है।
वृद्ध का मत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा था। जिस सेना में हनुमान जी गए थे सीता जी का पता लगाने, उस सेना के नायक अंगद जी थे। लेकिन जब बल बढ़ गया शरीर में, अपार अतुलनीय बल जब हो गया, तो श्री हनुमान जी ने जामवंत से कहा, जामवंत मैं पूछव तोहि उचित सिखावन दीजो। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्यों? अंगद से क्यों नहीं पूछा? सेना के नायक तो अंगद हैं। जामवंत से केवल इसीलिए पूछा क्योंकि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अशोकिनी होई समर आरूढ़ा। कन्हैया को लगा कि नहीं, किसी बूढ़े के पास ले जाना चाहिए, तब बात इनकी समझ में आएगी। लेकर के कन्हैया कुरुक्षेत्र में गए, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। अर्जुन दौड़कर सामने खड़े हो गए। बाबा जय श्री कृष्ण। अर्जुन को देख करके भीष्म पितामह मुस्कुराए, पीछे से ऊपर तक देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन आ गए तुम? हाँ बाबा आ गया हूं। अरे वो तुम्हारा सारथी नहीं आया? कौन? अरे वही तुम्हारा रथ चलाने वाला। जैसे नाम लिया सोई भगवान आ गया। कहो बाबा, हमको याद कर रहे हो? अच्छा तो तुम आए हो तो ये चुपके क्यों खड़े हो? तनिक सामने आ जा। कहो बाबा, क्या कहना चाहते हो? अर्जुन से भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन पहचान रहे हो इनको? ये कौन है? अर्जुन बोले, बाबा क्या, कौन नहीं जानता इनको? ये वासुदेव कृष्ण के बेटे हैं, नंद का लल्ला है, सोधा का लल्ला है। मुस्कुराने लगे। भीष्म पितामह बोले, बारे अर्जुन, एक बात आज तक समझ नहीं आई कि तुम्हारे इनसे नाते कितने हैं। कभी तो तुम इन्हें बुआ का बेटा बताते हो, कभी घोड़ों की लगाम पकड़ा करके अपना रथवाहक बना लेते हो, कभी चिट्ठी पकड़ा करके पत्रवाहक बना देते हो, कभी रिश्तेदार बना लेते हो अपना विवाह करके बहन से। हैं तुम्हारे कितने नाते आखिर इनसे? अर्जुन आज तक मैं यह समझ नहीं पाया। भक्तों भगवान कहते हैं, तो है मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, जो भी तुमको पसंद आए। भीष्म पितामह सश्रुकंठ कहते हैं, अर्जुन ये कोई सहज नहीं है, इनका ध्यान रखना। ये अपने भक्तों के चक्कर में क्या से क्या बन जाते हैं। निज भक्तों के कल्याण के लिए भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मैंने इन आंखों से देखा है अर्जुन। इन्होंने समर में खड़े होकर के कहा कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब तुम युद्ध में हारने लगे तो रथ का पहिया लेकर के यही कन्हैया दौड़ा हुआ था, अर्जुन तूने महाभारत नहीं लड़ी है। महाभारत तो इसलिए लड़ी है, इसी ने जीता है। कन्हैया बोले, बाबा क्यों बेकार का हमको श्रेय देते हो? हमने तो कुछ नहीं किया। भीष्म पितामह कहते हो, तो तुम्हारा पीताम्बर गिरा था ना युद्ध क्षेत्र में, घटोत्तरीय पीताम्बर। भगवान जब रथ का पहिया लेकर दौड़े तो धरती मैया डोल गई। तो जय श्री राधे, धरती मैया डोल गई। अच्छा डोली क्यों? धरती माँ को लगा कि बाप रे बाप, ये तो भगवान है और संकल्प भूल भी जाते हैं। मैंने तो अभी अभी सुना कि इन्होंने कहा कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा,
और अर्जुन को हारते देखा तो लेकर रथ का पहिया दौड़ पड़े। तो यदि ये नियम तोड़ देते हैं और संकल्प भूल जाते हैं तो हमारा बहुत पुराना वादा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, देवी जब जब पाप बढ़ेगा मैं आऊंगा तुम्हारा भार उतारूंगा। कि भगवान ने बहुत समय पहले हमसे कहा था, न जाने वो संकल्प भी इनको याद है कि भूल गए, इसलिए पृथ्वी डोली। भगवान ने अपने पीताम्बर से कहा घटोत्तरीय से कि जाओ जाओ इस पृथ्वी को समझा दो कि मैं इसका संकल्प भूला नहीं हूं, ये तो भक्तों के बीच में हमारी लीला चल रही है। तो भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन, इन्हें समझ पाना आसान नहीं भक्तजनों। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान बदल न करते देखा। क्या नहीं बन जाते। श्री वृंदावन धाम के स्वामी कृपात्री जी महाराज के यहाँ से एक शिखानी भगवान की बड़ी सेवा करते थे। संतों की सेवा करना उनका धर्म था। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि भैया सेठ, भगवान की सेवा करने में आनंद तो बहुत आता है, संतों को खिलाने पिलाने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन शरीर अब जर्जर हो गया है, अब चला नहीं जाता। हे पतिदेव, कोई सेवक मिल जाए तो। सेवक माने नौकर, मिल जाए तो पकड़ ले आना। सेठ जी बोले ठीक है दीदी, कोई मिलेगा तो मैं ले आऊंगा, आप चिंता ना करें। सुबह सुबह का समय सेठ जी कहीं जा रहे थे। एक 15 वर्षीय बालक सामने आकर खड़ा हो गया, बोला सेठ जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, कौन हो? ये सुबह सुबह कहाँ घूम रहे हो? बालक बोला मैं तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तो 15 साल का बालक बड़ा सुंदर है, मैं तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा बेटा, तो सेवक की तो हमको भी जरूरत है, कर लोगे काम? क्या काम है सेठ जी? सेठ जी ने कहा हमारे यहाँ संत सेवा भोग होती है, वही तुमको करना पड़ेगा। किया है? बालक बोला दूसरा काम किया ही नहीं जीवन में संत सेवा को छोड़ करके। महाराज जरूर करूंगा। सेठ जी ने कहा तनख्वाह क्या लोगे तुम, सैलरी क्या होगी तुम्हारी, एक बार बताओ तो सही। बालक बोला देखो हमारा कोई दुनिया में है, न हमारी माता है न हमारे पिता है, न कोई हमारा सगा है न कोई संबंधी है। न माता न पिता कस्य, न भार्या न शुश्रुता दया, न आत्मयोनिर्पश्यामि न देहो जन्मेव च, न माता न पिता तस्य, न भार्या न शुश्रुता दया। मेरा कोई माता पिता नहीं है। इस पर भी सेठ जी समझ नहीं पाए बात को, जान नहीं पाए कि कौन है। बालक बोला देखो भैया हमें तनख्वाह वनख्वाह नहीं चाहिए, हाँ एक बात है, मैं खाता हूँ 3 टाइम और खुराक भी थोड़ी हमारी ठीक ठाक है। दिन भर में 3 बार खाता हूँ। मेरे खाने पीने पर अगर टिप्पणी नहीं होगी तो फिर मैं जब तक कहोगे आपके यहाँ सेवा करूँगा। तो सेठ जी ने कहा भैया खाने पीने के घर में तो कोई कमी नहीं है, भगवान की इच्छा से सब कुछ है, चल। ले गए। क्या नाम है तुम्हारा? बालक बोला लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं, मेरा नाम अंतर्यामी है। ओहो अंतर्यामी हो, हाँ चलो चलो सेठानी जी के पास गए। देखो देखो कितना बढ़िया नौकर मिल गया, ये कितना बढ़िया सेवक मिल गया, अंतर्यामी नाम है इसका। कह रहा था संत सेवा खूब की है, आज से तुम्हारी मदद करेगा। इसके खाने पीने पर कभी रोक टोक मत लगाना, क्योंकि इसने कहा है कि खाने पीने पर रोक टोक होगी तो मैं भाग जाऊंगा। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे।